हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं मिल्टन कुमार क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि आज हम लेक्चर नंबर 9 करेंगे, जो आपका समुच्चयों के पूरक पे आधारित होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे बेस्ड है। इससे पहले हम लेक्चर 8 कर चुके हैं, जिसमें कि आपका जितना भी है, पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास लिए, फिर उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन देखे, फिर इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चन। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन करने के बाद मतलब कि जब हम चैप्टर बनाते हैं तो आपका कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाता है, या फिर अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम रह जाए या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज चलिए हम एक क्लास इंट्रोडक्शन का फिर शुरू करते हैं, जो आपका चैप्टर 1.5 पे बेस्ड होगा, जिसमें समुच्चयों का पूरक। तो दोस्तों देखते हैं समुच्चयों का पूरक। तो दोस्तों समुच्चयों का पूरक क्या होता है, तो इससे पहले अगर आप पढ़े होंगे कि एक आता है पूरक कोण और एक आता है, जैसे पूरक कोण दो कोणों को जोड़ने पे जो 90 डिग्री बनता था उसको पूरक कोण बोलते थे। और अगर किसी का पूरक निकालना होता था तो हम उसको 90 में से घटाते थे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि यहाँ पे दो सेट होगा। एक आपका होगा यूनिवर्सल सेट, जिसको हम बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा जो आपका सेट होगा वो आपका A होगा। एक सेट आपका U होगा, जिसको हम बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसे इंग्लिश में अगर हम देखें तो यूनिवर्सल सेट और दूसरा कोई सेट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब भी हम किसी सेट का पूरक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से उसको हम घटा देंगे। मतलब कहने का मतलब, इससे पिछले क्लास में हम दो समुच्चयों के अंतर को पढ़े थे, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो जिसका हम पूरक निकालना है तो उसमें क्या करते हैं, U में से उस सेट को घटा देते हैं। जैसे हम U का, जिसे हम बोलते हैं A का पूरक, अगर हम A का पूरक निकालें तो हम लिखेंगे तो U माइनस A। तो अगर हम A का पूरक निकाल रहे हैं तो लिखेंगे U माइनस A। अगर हम इसी को मैथ के रूप में लिखें तो U बराबर U माइनस A, यानी A डैश से इसको हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जिसका भी हमको पूरक निकालना होगा, हम क्या करेंगे, उस सेट को U में से घटा देंगे। जैसे हम B का पूरक निकालना हो तो लिखेंगे B डैश इजकल टू U माइनस B। C का पूरक निकालना हो तो C डैश इजकल टू लिखेंगे U माइनस C। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले इसका डिफिनेशन, यानी समुच्चयों का पूरक क्या है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हम लिखेंगे, जैसे कोई समुच्चय है U बराबर, जैसे 1 2 3 4 5, और कोई सेट A है जिसमें आपका 2 3 है। अगर हम लिखेंगे A का पूरक क्या होगा, कहने का मतलब है, तो A डैश बराबर हम लिखेंगे U माइनस A। तो U माइनस A, तो हम U में से A को घटाएंगे। 1 2 3 4 5 है, इसमें से हम A को घटाएंगे तो A जो है आपका 2 और 3 है। तो A डैश जो आपका हो गया। तो यहाँ पे हम घटाव को देख चुके हैं, तो जो भी सेम सदस्य होता है या सेम एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो वो आपका 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 है, हम लिखेंगे 1 इसमें नहीं है तो 1 नहीं घटेगा, तो 1 हो गया। 2 इसमें शामिल है तो 2 क्या हो गया, घट जाएगा। तो यहाँ पे 2 हम नहीं लिखेंगे। 3 है, 3 इसमें है, तो इसलिए ये क्या हो गया, डिलीट हो जाएगा या कट जाएगा। 4 नहीं है तो 4 और 5 हम लिखेंगे।
इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो चलिए आज हम इसके डिफिनेशन पे पहले देखते हैं। तो देखते हैं समुच्चयों का पूरक यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का एक उप समुच्चय है। यहाँ पे दो सेट है, एक U है और दूसरा A है जो क्या है U का उप समुच्चय है। तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A का अवयव नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर हम U में से A को घटाएंगे तो A वाला जितना भी अवयव है सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे और आपका A डैश बचेंगे। तो A डैश जो है A से क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि A के सारे अवयव हट चुके हैं। इसलिए हम इसको बोल रहा है कि A के अवयव नहीं है। जहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से इसे U के सापेक्ष A के पूरकों को प्रतीक A डैश द्वारा निरूपित करते हैं। इसी को अगर हम A का पूरक लिखें तो हम A डैश के द्वारा लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका A डैश जो आता है, इससे हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू U और x नॉट बिलोंग्स टू A, क्योंकि यहाँ पे x जो है U का तो सदस्य होगा लेकिन x जो है A का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि क्या A का पूरक है। यहाँ से अगर ये टर्म क्लियर नहीं हो रहा हो तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। जैसे मान से लिए A बराबर है A E I O और U, इसको U मान लेते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ रहे हैं। ये U है और ये A सेट है। A बराबर हम लिखते हैं A और O है, ये दो है। अब हम A का पूरक जब लिखते हैं तो हम लिखेंगे A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। तो यहाँ पे तो A E I O U माइनस A जो है आपका A और O आ गया। तो यहाँ पे जो सेम एलिमेंट है वो घट जाएगा, इसलिए A यहाँ पे घट गया, इसलिए हम लिखेंगे E फिर I फिर O यहाँ पे घट गया और U आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अब यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाएगा ये टर्म कि A डैश जो होगा, मतलब ये जो सेट आया A डैश, इसके बारे में कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू U। x जो है ये जो है इसके जितने अवयव हैं सारे के सारे U में होंगे और x नॉट बिलोंग्स टू A, मतलब इसके जितने भी अवयव हैं वो A में नहीं होंगे। तो यहाँ से ये दोस्त क्लियर हो गया होगा। फिर अगर हम देखते हैं A डैश इज इक्वल टू U माइनस A, मतलब क्या, इसी को हम इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम फिर देखते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नहीं और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है A के पूरक समुच्चयों को नॉट में, देखिए क्या कह रहा है कि A के पूरक समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय U तथा समुच्चय A के अंतर के रूप में देखा जा सकता है। तो हम पूरक अभी लिखे तो यानी पूरक जो था, जिसका भी पूरक निकालते थे उसको क्या करते थे, U में से घटा देते थे। तो U में से घटाने पे मेरा यानी वही बोल रहा है कि इसको अंतर के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, अंतर के रूप में देखा जा सकता है। मतलब क्या, जिसका भी पूरक निकाल रहे हैं उसको क्या U में से अंतर करते हैं, मतलब घटाते हैं, इसलिए हम लिखते हैं ये। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे U दिया है और A दिया है, तो यहाँ पे A डैश निकालना होगा। हम क्या करेंगे, U में से A को घटाएंगे, घटाने पे आपका ये सेट आया इस तरह से। और हम एग्जाम्पल देखते हैं। U दिया हुआ है, ये सेट है 1 से 10 तक प्रकृत संख्या है। फिर A दिया है 1 से 10 तक क्या है आपका विषम संख्या है। तो यहाँ पे A डैश हमको निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो A बराबर हम लिखेंगे U माइनस A। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो U जो है आपका 1 से लेके 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A को।
तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, a इक्वल टू होगा 1 3 5 7 और 9। तो हम जानते हैं कि जो भी जब हम घटा कर रहे हैं तो जो भी सेम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। बाकी इसमें जो वही एलिमेंट बचेंगे जो इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका, जब हम ये लिख रहे हैं तो 1 यहाँ पे कॉमन है इसलिए 1 घट जाएगा, और 2 बचेगा, 3 कॉमन है 3 घट जाएगा, 4 नहीं है तो यहाँ पे 4 बचेगा, 5 घट जाएगा, 6 बचेगा, 7 घटेगा, और 8 और 10 ये बचेंगे। तो आपका ए का जो पूरक सेट हुआ वो हमको इस रूप में प्राप्त हुआ। दोस्तों अगर यहाँ पे ये निकालते हैं, मतलब पूरक का अगर हम पूरक निकालते हैं तो हमको फिर से जिसका हम पूरक निकालते हैं वही सेट प्राप्त होता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। जैसे ए डैश का पूरक पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, u माइनस ए डैश, क्योंकि ए डैश का पूरक यहाँ पे इसके जगह पे ए था तो हम ए को घटाएं, यहाँ पे ए डैश है तो हम ए डैश को घटाएंगे। उसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि u जो है आपका क्या है, 1 से लेके 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक है। और यहाँ पे ए डैश जो आया आपका ये 2 से 10 तक सम संख्या है, 2 4 6 8 और 10। अगर हम इसी को लिखते हैं तो लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है 1 आएगा और 2 आपका क्या होगा, घट जाएगा, 1 3 5 7 9 इस रूप में आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ए डैश का जो पूरक है वो आपका सेट ए प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम इसको और इसको दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं ए डैश का जो पूरक होता है वो आपका सेट ए प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ प्राप्त हुआ हमको, नहीं जिसका पूरक निकालेंगे ये आपका क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्लियर है दोस्तों। फिर हम देखते हैं आगे। कराए माना कि यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11th के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। यू क्या है, यू जो है कक्षा 11th के जितने भी विद्यार्थी हैं सब हैं। फिर कह रहा है ए जो है कक्षा 11th की सभी लड़कियों का समुच्चय है, कक्षा 11th के सभी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ए डैश ज्ञात करना है। यू क्या है, तो कक्षा 11th के सभी विद्यार्थी और यहाँ पे आपका ए जो है कह रहा है कक्षा 11th के सभी लड़कियां, क्या है, सभी लड़कियां। तो यहाँ पे दोस्तों ए डैश पूछ रहा है तो ए डैश क्या होगा, तो यहाँ पे कक्षा 11th में जितने भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में आपका जितने भी लड़के हैं और जितने भी लड़कियां हैं सब शामिल होंगे। अगर हम लड़कियों को घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, लड़के बचेंगे। इसलिए हम लिखेंगे u माइनस ए इक्वल टू, यानी कक्षा 11th के सभी लड़कों का समुच्चय, सभी लड़कों का समुच्चय। यहाँ पे दोस्तों समुच्चय छूट गया तो आप यहाँ पे समुच्चय लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय u का एक उपसमुच्चय है तो इसका पूरक
ए डैश भी यू का एक उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये यहाँ पे हम देखें कि ये जो था ए इसका पूरक है और ए डैश जो निकला ये भी इसका क्या है, पूरक है। कहने का मतलब ए के जितने अवयव हैं सब इसमें हैं और ए डैश के भी जितने अवयव हैं सब इसमें हैं, इसलिए सेट ए और से यानी ए का जो पूरक है दोनों क्या होगा, यू का उप समुच्चय है। उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का एक उप समुच्चय है तो इसका पूरक ए डैश भी यू का एक उप समुच्चय होगा। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर हम देखते हैं डी मॉर्गन के नियम। दोस्तों डी मॉर्गन के नाम पे ही इस नियम को डी मॉर्गन का नियम कहा गया है। तो इन्होंने देखा कि जब दो सेट को एक साथ मिलाया और उसका जो पूरक निकाला तो वो जो है किसी दो सेट के पूरक के सर्वनिष्ठ के बराबर आया। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि किसी भी दो सेट का जो सम्मिलन है उनका पूरक किसी भी दो सेट के जिसका जो हम निकाल रहे हैं सम्मिलन उसी दो सेट के पूरक के सर्वनिष्ठ के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b। तो यहाँ पे वही कह रहा है दो समुच्चयों का सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है। तो यहाँ पे हम लिखा ले सर्वनिष्ठ और उनका पूरक करा तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक अनेक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। तो यहाँ पे हम इसको इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे u दिया हुआ है आपका, a दिया है और b दिया है, यहाँ पे तीन सेट हैं। तो यहाँ पे a का अगर हम पूरक निकालते हैं तो हम लिखेंगे u माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस ए जो है आपका 2 और 3 है, 2 और 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 3 केवल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1 4 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 सब्ट्रैक्ट हो चुका है, इसलिए 1 4 5 और 6 ये आया। अब हम अगर b डैश निकालते हैं मतलब b का पूरक निकालते हैं तो हम लिखेंगे u माइनस b, यानी u जो है आपका 1 2 3 4 5 6 माइनस b जो है आपका 3 4 5 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे 1 2 और 6 ये आया। अब यहाँ पे कह रहा है a यूनियन b हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों a यूनियन b, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं a यूनियन b। a यूनियन b इक्वल टू जो है आपका, तो हम लिखेंगे a यूनियन b, यानी ये दोनों को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका क्या हो गया 2 3 4 और 5 आएगा। तो हम लिखेंगे 2 3 4 और 5। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है यहाँ तो a इसका पूरक निकालना है। तो यहाँ पे इसका पूरक हम निकालते हैं a यूनियन b डैश का जो पूरक होगा। कहने का मतलब है u में से इसको हम पूरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u मेरा ये है, इसमें 2 3 4 5 है तो इसमें 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक घट जाएगा तो 1 और 6 आएगा, तो आपका 1 और 6 आएगा। उसी तरह से हम अब यहाँ पे LHS मेरा ये प्राप्त हुआ। अब हम RHS मतलब A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालें, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो A डैश ये है और B डैश ये है। देखते हैं तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और 6 है। तो हम लिखते हैं 1 और 6। तो यहाँ से हम देख रहे हैं
कि दो सेट का सम्मिलन का जो पूरक है, यानी दो सेट के यूनियन का जो पूरक है या कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, ये दोनों सेट के सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन के बराबर होता है। तो यही कह रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन का नियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम इसी को किसी समुच्चय के पूरक को आलेख से दर्शाएं तो हम उसको यहाँ पे इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पे U जो है आपका यूनिवर्सल सेट है और A है आपका कोई सेट, और यहाँ पे इसका जो पूरक होगा तो मतलब क्या, ये पूरे सेट में से ये सेट को हम घटाएंगे तो आपका जो बचेगा, तो यहाँ पे जो छायांकित भाग दिख रहा है ये सारे क्या होगा, उसका पूरक कहलाएंगे। तो यहाँ पे वही ए छायांकित भाग जो है ए के पूरक को दर्शाती है। तो इसी को हम आलेख के द्वारा देखें। अब हम यहाँ पे देखते हैं पूरकों के कुछ गुणधर्म। तो यहाँ पे कह रहा है पहला पूरक नियम। ये जो है पूरक नियम यानी ये ए यूनियन ए डैश जो होता है, दोनों का यूनियन लेंगे यू होता है। फिर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए डैश, क्योंकि ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा इसलिए हम क्या लिखेंगे, फाई। फिर यहाँ पे डी मॉर्गन का जो नियम है, हम देखें ये इक्वल टू ये होता था और ये इक्वल टू ये होगा। ठीक है, पिछले पृष्ठ में हमने देखे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं द्विपूरक नियम। ये जो है द्विपूरक नियम, ये भी हम पिछले पृष्ठ में देख चुके हैं कि किसी का पूरक का जो पूरक होता है वही सेट प्राप्त होता है, इसलिए हम ए डैश का जो पूरक है वो खुद ए ही होगा। तो यहाँ पे और यहाँ देखते हैं फाई डैश और यू डैश के नियम। तो आपका जो फाई डैश है, तो हम फाई डैश अगर लिखें तो फाई डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू माइनस फाई। कहने का मतलब फाई का मतलब क्या हुआ, कोई भी अवयव नहीं है इसमें और इसमें से कुछ नहीं घटाना, मतलब क्या, पूरा का पूरा यू ही हो जाएगा। तो यहाँ से फाई डैश इक्वल टू आपका यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे यू डैश इक्वल टू मतलब क्या, यू में से यू को घटाना। तो यू में से अगर हम यू को घटाते हैं तो जितने भी अवयव हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो हम लिखेंगे फाई, ये आपका क्या हो जाएगा, फाई। तो ये आपका नियम था। तो यहाँ तक समुच्चयों का पूरक जितना भी था आज यहाँ तक हम कवर किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम हैं सारे करेंगे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हम लोगों को मोटिवेट करता है, इसलिए दोस्तों ज़रूर करें एक लाइक।